ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 7/7/24 है आज। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा के 11/11/2000 के अव्यक्त महावाक्य है। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही है और आ भी रही है। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतोप्रधान बना देते हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतोप्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ और चैतन्य सर्व को पवित्र बनाती है। देखो अपने पवित्रता में कितनी ताकत है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र है और सतयुग में शरीर भी पवित्र है। प्रकृति के साधन भी सतोप्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो, होलीएस्ट हो ना। अपने को समझते हो या बाबा कह रहे हैं इसलिए हाँ जी। हाँ, बाबा कहते हैं अपने को होलीएस्ट समझते हो ना। हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी हो, क्योंकि हाईएस्ट हो। क्यों हो हाईएस्ट? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को आपने पहचान लिया है, इसलिए हाईएस्ट हो। ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदल करके श्रेष्ठ बन गई है। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड की वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु का परिवार है इस भाव से मिलते हो। तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? देखो, होलीएस्ट, हाईएस्ट एंड लकीएस्ट। कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा ने आपके भाग्य की लकीर खींची हुई है। और गारंटी कितनी बड़ी दी? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। अगर एक जन्म की नहीं है, 21 जन्मों की कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। देखो, एक जन्म नहीं, लेकिन 21 जन्म कभी दुख अशांति की अनुभूति नहीं होगी। सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए। लाइफ में क्या चाहिए हमें? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है ना। पीछे वालों को गारंटी मिली है। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। हम बाबा के बच्चे हैं, बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? क्या कहेंगे? बन गए हैं। बच्चा बनना नहीं होता है, पैदा हुआ बस बन गया। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी ही प्राप्त कर लिया है। और फिर लकीएस्ट के बाद रिचेस्ट भी हो, चौथा। रिचेस्ट कितने हो? ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं आत्मा, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हूँ। देखो कितने हमारे सुंदर स्वमान है। लकीएस्ट, हाईएस्ट, होलीएस्ट इन दी वर्ल्ड। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। अनुभूति आज ही करें हम सभी को अनुभव है ही, लेकिन इस अनुभव को बढ़ाए। हर कदम में पदम, परमात्मा की याद से। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो? सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए? ऐसे आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो? पूछ रहे बाबा।
बाप दादा बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? क्या हो रहा है? दोनों ही। कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? हाँ, तो बच्चों ने जवाब दिया बच्चे ज़्यादा खुश हो रहे हैं। हाँ? और बाप खुश नहीं होता है हमको देख करके। हाँ? बाप बच्चों को देख खुश होते हैं और बच्चे भी बाप को देख बहुत खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं यह प्रभु मिलन, यह परमात्म प्यार, यह परमात्म वर्षा, यह प्राप्तियाँ परमात्म अभी ही प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे है ना। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को, परिवर्तन के समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं का आवाज़ है, लेकिन लाने वाले कौन, आप हो या और कोई? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो ना? अगर हो तो फिर हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हैं इसलिए हंस भी रहे हैं। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करी ना, अभी डेट फिक्स की है ना। फॉरेनर्स का टर्न होना है तो यह डेट तो फिक्स कर ली, तो वो समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो इसकी डेट कौन सी है? वह नज़र आती है, पहले आपकी नज़रों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी है लेकिन मौज के साथ साथ मुंझे हुए भी है। कंफ्यूजन में है बाबा कहते बच्चे। तो बाप दादा पूछते हैं, हे दाता के बच्चे मास्टर दाता, हे दाता के बच्चे मास्टर दाता, कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, यह तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा यह एक सेरेमनी देखना चाहते हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। कौन सा झंडा? संपन्नता और संपूर्णता का। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो ये फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा फहराते हो, लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, कौन सा? शिव शक्तियाँ आ गई धरती पर, शिव शक्तियाँ आ गई। अभी विश्व यह गीत गाए, शिव के साथ शक्तियाँ और पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे भाई? पर्दे में रहना अच्छा लगता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन है पर्दा? हाँ, बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? हाँ, आप तैयार रहेंगे तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि भाई हटा दो, अभी अभी हम रेडी है। हाँ, तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही आशा है, सब गीत गाए, वाह आ गए आ गए आ गए। जिस भगवान को हमने बहुत भक्ति से बुलाया वो आ गए। हो सकता है, देखो दादियाँ सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? क्या कारण है? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं हो सकता है, हो सकता है, फिर क्या कारण है? क्यों नहीं हम बाप दादा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं? सभी संपन्न अभी तक नहीं बने। बच्चों ने जवाब दिया, बाबा क्यों नहीं बने हो? कब तक? आखिर डेट बताओ ना। डेट तो बाबा आप ही बताओ कब हमें तैयार होना है। इस डेट में हम फिक्स तैयार हो जाएंगे। सारे के सारे फिर डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। हाँ, बाबा ने तो कभी किसी भी बात की डेट नहीं बताई। सब कुछ अचानक ही होगा, और अचानक और एवर रेडी। बस अब बच्चों को तैयार रहना है। बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं, अब।
दादी जी कह रही है बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ ना। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का। अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं होगा, बच्चों ने जवाब दिया है। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 मास में, 2000 में बाबा ने बताया था, 11/11/2000 की मुरली है। हाँ, 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? तो बच्चों ने जवाब दिया मई मास में, क्योंकि 11 की है मुरली, 12 और 5, 6 मास हो गए। तो 6 मास कब तक पूरा होगा? मई में। अच्छा, मई में मई ख़त्म। मई मास में हमें क्या करना है? मई ख़त्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं, कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था, अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज चाहिए। सतयुग में होगी वो अलग बात है, होगी सबकी ना, लेकिन अब भी संगम युग पर बाबा कहते हैं जीवन मुक्त स्टेज, कोई भी प्रकार की बंधन नहीं, कोई भी विघ्न, परिस्थितियाँ, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सबके प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया ना, ये बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चल जाती है, ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा पेपर था बाबा, बड़ा विघ्न आया, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े थे बड़ी परिस्थिति, विघ्न साधनों की आकर्षण सामना करेगी, यह पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं 6 मास में दे रहा हूँ आपको, 6 मास में आपको हर प्रकार की परिस्थिति, विघ्न, साधनों से आपको मुक्त होना है। बाप दादा 100% नहीं कह रहे, 75%। पौने तक तो आएंगे तब पूरा करेंगे ना, पूरे पर पहुँचेंगे। अच्छा, तो 6 मास में, 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं। वर्ष का आधा साल, 6 मास। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो दादियों ने कहा फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना सभी को। रिजल्ट देख करके बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100% नहीं कह रहे, 75%। इतने तो मार्क लेके आओ, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, जो 25% बचा है उसके लिए बाबा कहते थोड़ा टाइम और भी देंगे आगे, लेकिन 75 तक आओ। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है ना? या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा, शेर आएगा, बिल्ली आएगी, कुत्ता आएगा, छोटे छोटे सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, विघ्न आएंगे, परिस्थितियाँ आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना है। पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, कैमरा घुमाओ, बाबा कहते हैं सभी की तरफ, जिन्होंने हाथ उठाया सब आना चाहिए। अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना, अच्छी सीन लग रही है। अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो, बाबा बच्चों की हिम्मत को दाद दे रहे हैं। इन एडवांस मुबारक। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो, कुछ भी करो, बनना तो है संपूर्ण। ये मरना बहुत मीठा है, इस मरने में दुख नहीं होता है, ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में बहुत मज़ा आता है। दुख नहीं है, सुख है। कोई भी बहाना नहीं करना, बाबा ये हो गया ना, ये हो गया ना, इसलिए ऐसा हो गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी, बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना, कि कौन सी बाजी? उड़ती कला की बाजी करना, बहानेबाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त।
उड़ती कला की बाजू, ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए ना। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तभी फोटो निकालेंगे। डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसी को भी नहीं देखना, सी फादर एंड फॉलो फादर, दूसरा करे न करे। तो सभी फिर भी उनके प्रति रहम भाव रखना, कमज़ोर को शुभ भावना का बल देना, कमज़ोरी नहीं देखना उसकी। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना है। कौन सा हाथ बढ़ाना है? हिम्मत का हाथ। हिम्मत का हाथ बहुत ही शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, फिर 1000 कदम बाबा की मदद का। ऐसे बाबा मदद नहीं करेंगे, पहले हम बच्चों को हिम्मत रखनी पड़ेगी। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटेश वो ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का टेंशन। अभी समय को समीप लाओ, आपकी संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना बाबा। बच्चों से रिपीट करा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं। तो ऑर्डर करो, राजा तो ऑर्डर करता है, ये नहीं करना, ये करना, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री, बाकी के आदर मंत्री है, लेकिन मुख्य कौन है? मन है। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो, करो 1 सेकंड में ऑर्डर करो। बाबा कहते 5 मिनट 1 सेकंड अशरीरी बीजरूप स्थिति का अनुभव करें। अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति की अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। डबल विदेशी मेहमानों से कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम है और उसमें वो मेहमान आए हैं फॉरेनर्स। सभी अपने स्वीट होम में स्वीट परिवार में पहुंच गए हो ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना। आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए, बने हैं ना, बन गए हैं या बनेंगे। देखो आप सबको देख कर के सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ये सब गॉडली मैसेंजर्स बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। 5 खंड के आए हुए हैं, यूरोप, अफ्रीका, एशिया खंड। तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना, प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बना रहे हैं ना। तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है, बस मेहनत नहीं करनी है। बाबा कहते निमित्त बनो। मदद करने के लिए परिवार बैठा है, बाबा बैठे हैं। मैं परमात्म कार्य के निमित्त आत्मा हूँ।
कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आप ही चलाएगा। ये निमित्त भाव आपके चेहरे पर निर्माण और निर्माण का भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। बाबा हम बच्चों को निमित्त बना करके कार्य करा रहे हैं। माइक आप और माइट बाप की तो सहज है ना, तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई दे। इसको कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो ना, लौकिकपना तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, यह अलौकिक है। मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, ये क्या है? लौकिक है। तो कौन हो, अलौकिक हो या लौकिक? अलौकिक होना अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुँच गए हो, ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटो में कोई निकले ना, कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो? तो फोटो में कोई निकले ना, अच्छा है। बाप दादा को ग्रुप बहुत पसंद है और देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज़्यादा ये खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है, बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। हाँ, छोटे बच्चे भी कभी फिल्म में काम करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनके नाम के आगे मास्टर रखते हैं। छोटे बच्चों को मास्टर कहते हैं। अच्छा, आज का वरदान है, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है और वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो ही नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो समय, क्या क्या सफल करना है? समय, संकल्प और संपत्ति। ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो, कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा खजाना व्यर्थ हुआ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से वरदानी, खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। परमात्मा से अवार्ड लेने के लिए हमें क्या करना है? हम व्यर्थ जो है या नेगेटिव जो है उसको अवॉइड करना है। तो ऐसे सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।